हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का माइक्रो कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ डेसिमल फ्रैक्शन एक्सरसाइज के इससे पहले वाले 4 वीडियो में हम बात कर चुके हैं डेसिमल फ्रैक्शंस बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक एक वीडियो, क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक दूसरा वीडियो, क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक तीसरा वीडियो। अब हम आज के इस वीडियो सेशन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से आगे के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में हमारे सामने ये 0.111 क्यूब, 0.222 क्यूब माइनस 0.333 क्यूब, ये एक क्वेश्चंस जो दशमलव की 3 संख्याओं में घन लेकर हमें दिया गया है। इस क्वेश्चंस को अगर हम दशमलव की संख्याओं के साधारण गुणा भाग के अनुसार अगर करना शुरू करें तो ये क्वेश्चंस हमारा समय और दिमाग दोनों को ही खाएगा। तो अगर हम इस चीज से बचना चाहते हैं तो हमें देखना है कि इस सवाल को करने का कोई आसान तरीका है या नहीं है। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने बीजगणितीय समीकरणों में पढ़ रखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। जो ये 0.111 है इसे अगर हम a मान लें और 0.222 को हम b माने और 0.333 को हम c माने तो यहां से जो हमें कंसेप्ट प्राप्त हो रहा है वो ये है कि भाई a बराबर 0.111, b बराबर 0.222 और c बराबर -0.333। हमने c बराबर -333 के लिए अभी c तो ब्रैकेट के अंदर 0.333 है। अगर मैं इस चिन्ह को प्लस करूं तो प्लस करने के बाद में जब हमारे पास यहाँ पर घातांक विषम संख्या है तो विषम संख्या होने पर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद भी माइनस ही रहेगा। अगर हम एक माइनस ब्रैकेट के अंदर और एक माइनस ब्रैकेट के बाहर लेते हैं तो ये बाहर वाला जो माइनस ये प्लस बन जाता है और यहाँ पर जो 0.33 ये प्लस में है ये माइनस का 0.333 बन जाता है। अब इस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 0 इन तीनों को जोड़ने पर। तब जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है a पावर 3 प्लस बी पावर 3 प्लस सी पावर 3, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है 3abc। अब इस 3abc वाले कंसेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो यहां से हमें प्राप्त होता है 3 गुना 0.111 फिर 0.222 फिर माइनस 0.333। मतलब अगर हम इसे सोल्व करें तो ये जो हमें प्राप्त होगा मान वो होगा, यहाँ 3 की गुणा हम एक में करते हैं तो ये 0.33 में कन्वर्ट होता है। 0.33 हमारे पास पहले से है तो इसे हम लिख सकते हैं 0.333 होल स्क्वायर इंटू 0.222। अब आते हैं सवाल पर। तो सवाल में आगे अभी हमने जो है यहाँ पर ये क्यूब वाली जो कंसेप्ट है इसे सोल्व किया है। इससे आगे जो हमें मान दिया हुआ है वो मान हमें दिया हुआ है प्लस में 0.333 होल स्क्वायर 0.222। मतलब अगर हम इस पूरे सवाल को इस कर्ली ब्रैकेट में सोल्व करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के स्थान पर हमने जो मान लिया हुआ है वो 3abc लिया हुआ है और हमें आगे ये 0.333 स्क्वायर इंटू 0.222 हमें पहले से दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि दोनों ही पार्ट्स जो है बराबर हो जाते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से करते हैं और इक्वल हमें प्राप्त होता है 0। मतलब समझाने के लिए हमने इस सवाल को जो है 4 या 5 लाइनों में किया है। अगर हमें अलजेब्रिक जो कंसेप्ट दिए हुए हैं उन कंसेप्ट को अगर हम जानते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ही लाइन का सवाल है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है 3abc। अब 3abc इधर बनता है, 3abc ऑलरेडी हमें दिया हुआ है तो ये दोनों जब प्लस माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 और इस प्रकार हमारा विकल्प ए होता है करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे बोला गया है कि 0.943 इंटू 0.943 माइनस 0.943 मल्टीप्लाई 0.057 प्लस 0.057 मल्टीप्लाई 0.057 और नीचे 0.943 का होल क्यूब है और 0.057 का भी होल क्यूब है। मतलब अगर हम यहाँ पर फिर से बीजगणितीय कंसेप्ट की बात करते हैं, अलजेब्रिक कंसेप्ट्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.943 के स्थान पर हम लेते हैं a और 0.057 के स्थान पर हम लेते हैं b। तो यहाँ से हमें जो है जो बीजगणितीय सर्व समीकरण प्राप्त होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये बीजगणितीय सर्व समीकरण में हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का जो मान होता है वो बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इस a क्यूब प्लस बी क्यूब को यहाँ से हटाएं तो हटाने के बाद में उसके स्थान पर जो मान बचता है वो ये बचता है।
अब इस मान में हम देखते हैं कि ऊपर का अंश नीचे के हर से जो हो जाता है वो निरस्त होता है, और निरस्त होने के बाद में जो मान हमें बचता है वो होता है 1/a प्लस बी। a प्लस बी मतलब 0.943 प्लस 0.057। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा वो मान होगा 1.1 इक्वल 1। ओके, समझ पाए? यहां गणनाएं दशमलव की हो सकती हैं या फिर गुणा भाग जोड़ घटा दशमलव में हो सकता है, लेकिन अगर हम बीजगणितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग इन दशमलव की संख्याओं में कर देते हैं तो हमें जिस सवाल का आंसर दशमलव की अवधारणाओं को साधारण गणितीय नियमों से करने में 10 या 5 मिनट खत्म होने हैं, वो 10 या 5 सेकंड का काम है। यहाँ पर समझाने के लिए हमें लिखना भी पड़ता है और बात भी करना होता है, लेकिन अगर इस सवाल को मैं स्वयं के लिए करूं या फिर कोई जानने वाला अपने लिए करे तो ये सवाल मात्र 10 या 15 सेकंड में हमारे दिमाग में सोल्व होता है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 63 में हमारे सामने है 0.125 प्लस 0.027 और नीचे है 0.5 की 2 बार गुना, फिर 0.09 प्लस में माइनस 0.15। अब यहां पर फिर से हम पहले वाली बात दोहराते हैं कि यहां पर हमें ध्यान ये देना है कि ये जो 0.125 है और नीचे हमें 0.5 दिया हुआ है, तो यहीं से अनुमान लगा लीजिए कि 0.5 का होल क्यूब जो होगा वो 0.125 होगा। अगर हम 0.5 को मान लेते हैं a और यहाँ तो ये बनता है हमारे पास a क्यूब प्लस का चिन्ह है। अब हम हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है, ये 27 है 3 का घन है, मतलब यहाँ पर अगर हम b बराबर लें 0.3 या सीधे सीधे बोलें 0.3, तो 0.3 का होल क्यूब जो बनता है वो ये बनता है 0.027। अब यहाँ पर ये जो है ये b स्क्वायर है और ये 3 गुणा 5 यानी कि 3 पंजे 15, ये जो हमारे पास है ये है ab। अब इसके हिसाब से अगर हम सवाल को सेट करते हैं बीजगणित में तो ये बनता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और अपोन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो ये स्क्वायर वाला जो भाग है वो निरस्त हो जाता है और यहाँ पर बचता है a प्लस बी का मतलब 0.5 प्लस 0.3 और ये जुड़कर हो जाता है 0.8। मतलब यहाँ पर हमारा विकल्प सी होता है करेक्ट आंसर। इसी प्रकार अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को लेकर। यहाँ पर हमारे सामने है 10.3 मतलब 3 बार गुणा है। अगर इस 10.3 को हम मान लेते हैं a, तो a मानने पर ये जो 10.3 की 3 बार गुणा है ये बनता है a क्यूब। अब माइनस में 1 है, अगर हम इस 1 को मान लेते हैं b, तो 1 का क्यूब करने पर भी फर्क क्या पड़ता है, ये तो हमारे पास b क्यूब आता है। अब नीचे हम देख रहे हैं 10.3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 10.3 से, मतलब ये बनता है a स्क्वायर प्लस 10.3 है और इसके साथ अगर हम गुणा में 1 ले लें तो फर्क भी क्या पड़ेगा, मतलब ये जो बनेगा ये बनेगा ab और प्लस 1 का घन हो या फिर 1 का वर्ग हो तो ये तो हमेशा जो है 1 ही रहेगा। तो यहां से हमें जो सूत्र प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, और इस a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो हम पहले भी क्वेश्चन नंबर 62 में और 61 में यूज कर चुके हैं। a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और ये जो यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि प्लस का तो फॉर्मूला है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है। तो यहाँ हम नीचे लेते हैं a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और यहाँ हर से अंश का होता है ये गुणनफल निरस्त और बचता है हमारे पास a प्लस b। तो a का मान हम पहले ही जानते हैं 10.3 प्लस, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला जो है माइनस में है तो ये a प्लस बी नहीं a माइनस बी होगा। तो यहाँ 10.3 माइनस 1 करने पर हमें जो मान प्राप्त होगा वो मान प्राप्त होगा 9.3। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि ये जो 1 है ये माइनस का है, यहाँ पर हमें माइनस का b क्यूब लेना है क्योंकि 1 को हम b मान रहे हैं यहाँ पर, तो ये 1 क्यूब बनता है माइनस के b क्यूब। क्यों? क्योंकि माइनस 1 का क्यूब माइनस में ही आंसर देगा। तो a माइनस बी यहाँ पर जो है हमें बचता है और इस a माइनस बी से हमें प्राप्त होता है 9.3। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 65 हमारे सामने है 8 इंटू 3.75 होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 7.5 होल स्क्वायर माइनस 6.5। इस सवाल में केवल थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 7.5 का होल क्यूब 3.75 नहीं होता और यहाँ पर 6.5 जो है ये 7.5 माइनस 1 के बराबर है। तो इस सवाल को अगर हम सोल्व करेंगे तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, केवल एक लाइन यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता है, वो ये कि 2 की घात 3 का मान 8 होता है। तो इस 2 की घात 3 को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लें तो ये जो मान हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2.3
वही सॉरी 2 मल्टीप्लाई 3.75 और इसका बन जाता है होल क्यूब प्लस 1 है ये, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 क्यूब अपॉन 7.5 होल स्क्वायर माइनस 6.5 है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 7.5 और प्लस 1। अब जब यहां पर 7.5 होल स्क्वायर है तो इसमें इसे मैं प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकता हूं। अभी 7.5 में से एक जाएगा तभी तो 6.5 बचेगा ये वाला। अभी 7.5 को अगर मैं लिखना चाहूं तो गुणा में 1 करके भी लिख सकता हूं। मतलब यहां पर ये जो 2 गुणा 3.75 है ये बनता है हमारे पास यहाँ 7.50, मतलब 7.5 का घन। अब इस 7.5 को हम मान लें a और इस 1 को मान लें हम b, तो यहां से हमें जो सूत्र प्राप्त होगा बीजगणित का वो प्राप्त होगा a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। अब जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 64 में भी इस सूत्र की चर्चा पहले कर चुके हैं, अगर हम अंश को हर से काटेंगे तो यहाँ पर हमें जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा a प्लस b, और a प्लस b के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास a का मान है 7.5 और b का मान है हमारे पास 1.0। लगाकर अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो आता है 8.5 और यहाँ क्वेश्चन जो विकल्प है विकल्प डी होता है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ हमसे बोला गया है 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब। अगर इसे हम सोल्व करते हैं, सोल्व ही क्या करते हैं, सीधे सीधे मानते हैं 0.96 को a और 0.1 को b। अब ये सूत्र बनता है a क्यूब माइनस b क्यूब और नीचे a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। मतलब यहां से जो बीजगणितीय समसमीकरण हमें प्राप्त होना है वो होना है a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इस a क्यूब माइनस b क्यूब का जो वैल्यू बनता है वो बनता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हमारे पास है, तो ये अंश से हर होता है कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद में जो मान हमारे पास आया वो आया a माइनस b। अब a का वैल्यू तो हमारे पास 0.96 है माइनस 0.1 और 1 के आगे लगाते हैं 0 दोनों को पूरा करने के लिए, तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 0.86, यानी कि विकल्प ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। ओके, बीजगणितीय समसमीकरणों का ही खेल है, बाकी दशमलव जो है यहाँ पर हमें साधारण संख्याओं से सोल्व नहीं करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को लेकर। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 67 को हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर मैं 2.697 को मान लेता हूँ a और 0.498 को मान लेता हूँ b, तो यहाँ जो मुझे कंसेप्ट प्राप्त हो रहा है, जो मुझे सर्वसमीकरण प्राप्त हो रहा है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर a प्लस बी बनता है तो a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर एक बार संख्याओं के अंतर का वर्ग है और एक बार संख्याओं के योग का वर्ग है। जब योग और अंतर का वर्ग हमारे पास होता है तो इसका सूत्र हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, और हमारे पास हर में पहले से ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कैंसिल, और हमें यहाँ पर बिना दशमलव की संख्याओं को साधारण दशमलव संख्याओं के अनुसार सोल्व करने की बजाय सीधे सीधे आंसर मिल जाता है 2। मतलब संख्याएं दशमलव की हैं, अंक गणित की हैं, हमें आंसर मिलता है बीजगणितीय सर्वसमीकरण से, और हमें ना दशमलव को जोड़ घटा गुणा भाग करने की आवश्यकता है, ना ही अंश बटे हर का जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है वो यहाँ पर यूज करने की आवश्यकता है। सीधे सीधे आंसर हमें बीजगणितीय सर्वसमीकरण से मिलता है 2, और यहाँ पर विकल्प बी होता है हमारा करेक्ट। इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। 0.137 प्लस 0.098 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर हम 0.137 को मानते हैं a और 0.098 को मानते हैं b, तो यहाँ से हमें फिर से क्वेश्चन नंबर 67 की ही तरह सूत्र प्राप्त होता है, वो ये कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन नीचे हमें दिया हुआ है a b। अब एक बार संख्याओं के योग का वर्ग है और दूसरी बार संख्याओं के अंतर का वर्ग है, और दोनों में फिर से अंतर है। मतलब यहाँ पर योग और अंतर का अंतर जो होता है वो होता है हमारे पास 2 इंटू 2ab अपॉन ab। अब ab से ab निरस्त होता है, तो हमें यहाँ पर फिर दशमलव की जोड़ घटा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। आंसर बीजगणितीय सर्वसमीकरण से ही हमें प्राप्त हो जाता है 4, और विकल्प डी यहाँ पर होता है हमारा करेक्ट। ओके, यहाँ ये 2 सूत्र हमें जो है याद रखने की आवश्यकता है कि संख्याओं के अंतर और योग का
सार वियोग जो होता है वो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर संख्याओं के योग का वर्ग और अंतर के वर्ग का जो सार अंतर होता है वो होता है 4ab। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में है 1.49 मल्टीप्लाई 14.9 0.51 मल्टीप्लाई 5.1 अपॉन 14.9 माइनस 5.1। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 14.9 भी है, 5.1 भी है, 0.51 भी है, 1.49 भी है। मतलब या तो इसे 14.9 में चेंज करें या फिर 1.49 में। तो यहाँ 14.9 आंसर हर दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसे 14.9 बनाने के लिए हम 10 से गुणा करते हैं। तो 10 से गुणा करने पर ये जो 1.49 है 14.9 में कन्वर्ट हो जाता है। जब अंश से 10 में गुणा किया है तो हर में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार 10 से गुणा करने के बाद में जो सूत्र हमें प्राप्त होता है वो होता है 14.9 होल स्क्वायर माइनस 5.1 होल स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 14.9 माइनस 5.1। अब इसे हम देखते हैं कि 14.9 को मान लें ए और 5.1 को मान लें बी, तो यहां से हमें जो सूत्र प्राप्त होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 10 इंटू ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर हम इसे गुणनखंडों में तोड़ते हैं तो ये बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब ए माइनस बी से अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भाग किया जाए तो हमें जो प्राप्त मान होगा वो होगा ए प्लस बी अपॉन 10। अब ए प्लस बी मतलब 14.9 प्लस 5.1 ये बनता है हमारे पास 20 अपॉन 10। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है 2, और यहाँ पर विकल्प बी होता है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 70, यहां पर हमारे पास जो कंसेप्ट यहाँ स्क्वायर में था वही कंसेप्ट यहाँ पर हमारे पास होल पावर 4 में है। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 0.6 को हम मानते हैं a और 0.5 को हम मानते हैं b। तो ये हमारे पास जो बनता है, या सीधे सीधे हम 0.6 के होल स्क्वायर को ही a मान लें और 0.5 के होल स्क्वायर को हम मान लें b। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर सूत्र बनता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे सूत्र बनता है हमारे पास ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी से फिर यही वाला कंसेप्ट, अगर यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान रखते हैं तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी से इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर जो हमें मान प्राप्त होगा वो होगा ए माइनस बी। ए माइनस बी के अकॉर्डिंग हमें जो सूत्र यहाँ से प्राप्त हुआ वो हुआ 0.6 होल स्क्वायर माइनस 0.5 होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर का सूत्र दोबारा बन रहा है तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। जब जोड़ते हैं तो 6 और 5 होते हैं 11, मतलब 1.1, और जब घटाते हैं तो 6 में से 5 गया होता है 1, मतलब 0.1। अब 11 एकम 11 अगर हम करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 0.11, और यहाँ पर हमारा विकल्प बी होता है करेक्ट आंसर। ओके, समझ पाए? यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सर्व समीकरण है वो 2 बार यहाँ हमें विस्तार करना पड़ा है। एक बार हम जो है होल स्क्वायर को ए मानते हैं और दूसरी बार यहाँ पर आकर हम 0.6 को ए मानते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे कहा गया है कि 8.6 मल्टीप्लाई 5.3 प्लस 8.6 मल्टीप्लाई 4.7 4.3 मल्टीप्लाई 9.7 माइनस 4.3 मल्टीप्लाई 8.7 का जो मान होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक ही संख्या यहाँ पर कॉमन है और नीचे भी हर में एक संख्या कॉमन है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 8.6 को कॉमन लेता हूँ तो मुझे बचता है 5.3 प्लस 4.7। वैसे ही नीचे अगर मैं 4.3 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बचता है 9.7 माइनस 8.7। अब इसे अगर हम सोल्व करें तो 8.6 तो अपने स्थान पर है, 5.3 प्लस 4.7 का मान होता है 10 अपॉन 4.3 को अगर हम कॉमन लिए हैं तो इसमें 9.7 में से 8.7 घटाते हैं तो हमें बचता है 1। इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो ये होता है हमारे पास, यहाँ देखिए दशमलव का एक अंक ऊपर है, दशमलव का एक अंक नीचे है, तो पहले दशमलव को दशमलव से निरस्त कर लो तो 43 दूनी होते हैं 86, और यहाँ पर आता है 2 गुना 10 बराबर 20। यहाँ पर विकल्प डी हमारा होता है करेक्ट आंसर। ओके, इसी प्रकार अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन फिर से 70 वाले क्वेश्चन की तरह होता है। इसमें क्या है, हमें 36.54 को मानना है ए और 3.46 को मानना है बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में किस चीज से भाग दिया जाए कि आंसर हमें 40 प्राप्त हो जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसे योग और अंतर के सूत्र में अगर हम लाते हैं तो ये एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है। तो एक बार अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये बनता है 36 प्लस 3 मतलब 40, और एक बार हम इसे घटाते हैं तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4 में 6 जाएगा, मतलब 14 में 6 गया 8,
यहाँ बचता है 4, 4 में 4 जाता है 0, दशमलव लगाते हैं, 36 में से 3 जाता है तो ये होता है 33। अब इसे किस संख्या से भाग दिया जाए कि हमें 40 शेष बच जाए? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अंश और हर दोनों में ही 40 है, सॉरी LHS और RHS दोनों में ही 40 है। तो 40 से हम 40 को अगर निरस्त करते हैं तो हम देख पाते हैं कि 33.08 यहाँ पर शेष बच रहा है, यानी कि 33.08 हमारा यहाँ पर विकल्प सी करेक्ट आंसर होता है। ओके, यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम x भी मानते हैं तो x RHS में जाकर 40 का गुणनखंड बनता है और 40 से 40 निरस्त होने के बाद में x का मान 33.08 हमें बचकर प्राप्त होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे बोला गया है 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 माइनस 1.9 मल्टीप्लाई 1.9 अपॉन 2.3 मल्टीप्लाई 6.1 का वैल्यू कितना होगा? तो इसके लिए हम देखते हैं कि 4.2 को अगर हम a मान लेते हैं और 1.9 को हम b मान लेते हैं तो यहाँ से हमें जो सूत्र प्राप्त होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2.3 मल्टीप्लाई 6.1। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब एक बार योग है दोनों संख्याओं का और एक बार अंतर है दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योग करते हैं। 4.2 में अगर हम 1.9 को जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 6.1 मल्टीप्लाई, अब एक बार अंतर करते हैं तो अंतर करने पर a माइनस बी अगर हम करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 2.3 और नीचे हर में 2.3 मल्टीप्लाई 6.1 ऑलरेडी है, तो 2.3 कैंसिल 6.1 से 6.1 और हमें आंसर में प्राप्त होता है 1 और विकल्प बी यहाँ पर होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब यह क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे कहा गया है 0.896 मल्टीप्लाई करता है 0.753 के साथ, फिर 0.896 मल्टीप्लाई करता है 0.247 के साथ। तो यहाँ पर हमें 0.896 यहाँ पर कॉमन बचता है और हमें बचता है 0.753 प्लस 0.247 अपॉन नीचे हम देखते हैं 0.8 कॉमन है, कॉमन लेने के बाद में यहाँ से हमें बचता है 0.057 प्लस 0.943। अब यहाँ हम देखते हैं कि पॉइंट 3 अंकों पर है, अगर हम इन दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो 4 अंकों में हमारा जो योग आता है वो आता है 1000 अंश में भी और हर में भी। तो इस 1000 से 1000 तो हो जाता है निरस्त। अब जो मान हमें बचा है वो है 0.896 अपॉन 0.8। अब यहाँ इस पॉइंट से अगर हम पॉइंट को करते हैं कैंसिल तो ये पॉइंट निरस्त होने के बाद में एक अंक राइट साइड में जाता है और हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 896/8 मतलब सॉरी 8196 अपॉन 8। अब 8 से हम काटते हैं 8 ही कम 8 दशमलव लगाते हैं स्थान पर 9 में भाग करते हैं 8 ही कम 8 एक बचता है 8 दूनी 16 यानी कि 1.12 ये हमारा होता है करेक्ट आंसर और यहाँ विकल्प डी होता है हमारा करेक्ट। ओके, योग अंतर का कंसेप्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 75 में हमसे बोला गया है यदि 1.125 मल्टीप्लाई 10 पावर n इक्वल होता है 0.001125 तो n का मान कितना होगा? अब यहाँ पर अगर हमें 10 पावर n को बचाना है तो 10 पावर n को बचाने पर जो हमें मान प्राप्त होगा वो होगा 0.001125 अपॉन 1.125। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर जो दशमलव के अंक हैं वो 6 हैं, मतलब इसे मैं लिख सकता हूं 1125 गुणा 10 की पावर माइनस 6 क्योंकि मैंने दशमलव को राइट साइड लिया है अपॉन अगर ये 1.125 है यहाँ पर दशमलव के 3 अंक हैं तो मैं इसे लिख सकता हूं 1125 गुणा 10 की पावर माइनस 3 क्योंकि मैंने दशमलव को 3 अंक राइट साइड बढ़ाया है। तो यहाँ 1125 से 1125 कैंसिल क्योंकि मुझे 10 आधार के रूप में चाहिए तो यहाँ पर जो 10 पावर n है वो होता है 10 पावर माइनस 6 और ये माइनस का 3 जब ऊपर जाएगा तो ये बनता है प्लस का 3 यानी कि 10 पावर माइनस 3। अब अगर n की कंपेयर घात से की जाए तो आता है -3 हमारे पास करेक्ट आंसर और ये विकल्प भी होता है हमारा करेक्ट। ओके, दशमलव को लेफ्ट साइड और राइट साइड ले जाने का जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ डेसिमल फ्रैक्शंस बेसिक कंसेप्ट एक्सरसाइज में जो वीडियो बनाया है उसमें ये सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी समझाए हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को लेकर। यहाँ 1.75 5.6 और 7 का जो मैच है या अर्थात एचसीएफ है वो हमें ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए चाहे दशमलव में सीधे सीधे दशमलव की अधिकतम संख्या को हम जो है मान लेते हैं या फिर हमें अंश बटे हर का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना होता है। अगर दशमलव काटेंगे तो 2 जीरो लेंगे
यहाँ पर दशमलव को काटेंगे तो 1 0 लेंगे, यहाँ पर 7 के बटे में 1 लेंगे। तो हमें अब ये जो भिन्न प्राप्त हुए हैं, इन भिन्न का मैसे निकालने के लिए अंश का मैसे और हर का लैसे। तो अंश का मैसे हम देखते हैं 175 संख्या है, 56 संख्या है, 7 संख्या है। तो 7 से 56 विभाजित होता है 8 बार, और ये जो 7 से हम काटते हैं 17 को, 7 दूनी 14 बचता है, यहाँ पर 3 7 5 35, यानी कि 175 विभाजित होता है 25 बार। तो यहाँ हम देखते हैं कि 7 से 56 8 और 175 25 बार विभाजित होता है, यानी कि मैसे में तो आता है 7, और हर का लेते हैं लैसे, तो लैसे में आती है 10 की बड़ी घात मतलब 100, 7 बटे 100 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.07 आंसर के रूप में, और यहाँ पर विकल्प भी होता है हमारा करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को लेकर। या क्वेश्चन नंबर 77 में हमसे बोला गया है 1.08, 0.36, 0.9 का मैसे क्या होगा। तो यहाँ मैसे निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो फिर इस दशमलव को ही निरस्त कर दिया जाए और जो संख्या प्राप्त होंगी उनका मैसे निकाला जाए, या फिर हम इन्हें जो है भिन्न में कन्वर्ट करें और भिन्न में कन्वर्ट करके इनका मैसे ज्ञात करें। तो अब चूंकि भिन्न के मैसे का हमारे पास सूत्र होता है अंश का मैसे बटे हर का लैसे, लेकिन यहां पर चूंकि दशमलव भिन्न है, साधारण भिन्न ना होकर दशमलव भिन्न अगर होती है तो उनका मैसे या लैसे निकालने के लिए हम दशमलव के अंकों को बराबर करके क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारा जो आंसर आता है वो साधारण भिन्न की अपेक्षा शुद्ध और करेक्ट होता है। मतलब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दशमलव का अधिकतम स्थान जो है वो 2 है, तो सभी में 2 स्थानों की पूर्ति करने के लिए हम 0 बढ़ाते हैं और इन दशमलव को सीधे सीधे कर देते हैं निरस्त। और निरस्त करने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में यहां पर लेंगे 2 अंकों के साथ, 2 शून्य के साथ 1, यानी कि 100। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं 108, 36 और 90, ये सभी जो संख्या है यहां पर 108 और 90 का जो अंतर है, इस 108 और 90 का जो अंतर है वो 18 के बराबर आता है। यानी इस 18 से हम देखते हैं 108 को विभाजित करके, तो 18 छक्का 108, यानी कि 108 विभाजित होगा 6 बार, और 18 से विभाजित करते हैं 36 को तो ये होता है 2 बार, और 18 से 90 को विभाजित करते हैं तो ये होता है 5 बार। मतलब इस 108, 36 और 90 का जो मैसे बनता है वो बनता है 18, और बटे में क्योंकि यहाँ पर अंश बटे हर की प्रोसेस चल रही है तो ये जो है 18 तो अंश का मैसा बन गया, और हर का लैसे, क्योंकि तीनों ही संख्याएं 100 हैं तो हर का लैसा बनता है 100। मतलब अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 2 अंकों पर लेते हैं दशमलव, यानी कि आंसर होता है 0.18, और विकल्प सी यहाँ पर होता है हमारा करेक्ट। ओके, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में लैसे मैसे में थोड़ा सा अंतर केवल और केवल दशमलव संख्या को बराबर करने का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 में हम देखते हैं 3, 2.7, 0.09 का लैसे कितना होगा। लैसे निकालने का कंसेप्ट भी मैसे की ही तरह है। मतलब हमें यहाँ पर पहले दशमलव के अंक बराबर करने हैं, 3 में इकाई से पहले दशमलव मानेंगे, तो यहाँ दशमलव के जो अधिकतम अंक है वो 2 हैं, तो 2 अंकों को पूरा करने के लिए यहाँ पर हम करते हैं 2.70 और यहाँ पर 3.00। अब बटे में लेते हैं 1, तो ये हो जाता है 100, फिर ये हो जाता है 100, फिर ये हो जाता है 100, 300 बटे 100, 270 बटे 100, 9 बटे 100। मतलब यहाँ पर हमें जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो संख्याएं 300, 270 और 9 के रूप में यहाँ पर हमें प्राप्त हुई हैं। अब इन संख्याओं को सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमें जो है करना है अंश का लैसे, तो अंश के लैसे के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि इनमें जो 300, 270 और 9 है, इनसे क्योंकि 9 से 9 270 में शामिल है 30 बार। अब यहां 300 और 270 और 9 का हम निकालते हैं लैसे, तो ये हमें प्राप्त होता है 3 9 27, मतलब 2700, और बटे में हम हर का लेते हैं मैसे, यानी कि सीधे सीधे 100। तो 1 0 से 1 0 खत्म होता है, और यहाँ पर 10 से अगर हम काटते हैं तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 27 सीधे सीधे, और यहाँ विकल्प डी होता है हमारा करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को लेकर। या क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे बोला गया है 0.54, 1.8 तथा 7.2 का लैसे क्या होगा। अब लैसे निकालने के लिए हम फिर से क्वेश्चन नंबर 78 की ही तरह यहाँ पर दशमलव के 2 अंकों को पूरा करते हैं अधिकतम, तो ये हो जाता है 1.80 और ये हो जाता है 7.20। अब दशमलव को निरस्त करते हैं, तो दशमलव को निरस्त करने पर बटे में आता है 100। बनते हैं भिन्न, तो भिन्न का जब हम निकालेंगे लैसे तो अंश का लैसे बटे हर का मैसे, तो ये तो हमें पता चलता है कि हर का मैसे हाँ यहाँ पर 100 ही है, लेकिन अंश का लैसे निकालने के लिए हम करेंगे सबसे पहले क्या,
54, 180 और 720 के अभाज्य गुणनखंड। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं 27 बार, और फिर 3 से विभाजित होता है 9 बार, फिर 3 से विभाजित होता है 3 3 होते 27 दूनी 54। यहाँ 180 को काटते हैं, 2 से कटता है 90 बार, फिर कटता है 45 बार, फिर होता है 15 बार, और फिर होता है 3 गुणा 5। अब 720 के विभाजित करते हैं, तो 2 से कटेगा 360 बार, फिर कटेगा 180 बार, फिर कटेगा 90 बार, और फिर यहाँ पर कटता है 45 बार, और यहाँ आते हैं 3 3 9 5 45, 2 2 4 2 8 3 16 48, और 5 के 15, 48 और 15 होते हैं 15 8 120, 15 चौका 60 और 12 72। यहाँ हम देते हैं लैसे। तो लैसे के लिए 2 की अधिकतम संख्या है 4 बार, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर देते हैं 3, तो 3 की अधिकतम संख्या है 3 बार, 3 3 होती है 27, और फिर है 5 की संख्या 1 बार, मतलब 16 बन गया 80। 80 की गुणा अगर हम करते हैं 27 से, तो 27 0 0, 8 7 56 का 6, हंसी लगे 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 2160 यहाँ पर बनता है अंश का लैसे, और हर का वैसा बनता है हमारे पास 100। तो अब हम 2 जीरो से लगाते हैं दशमलव, तो हमें प्राप्त होता है 21.6, और 21.6 ये हमारा विकल्प नंबर ए होता है करेक्ट आंसर। ओके, अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 80, आज के वीडियो सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है। तो 1 सेकंड हम यहां पर भाग निकाल रहे हैं, तो 1 सेकंड अपॉन 1 घंटा, तो यहां हमें प्राप्त होता है 1 घंटे में से मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में सेकंड होते हैं फिर से 60, यानी कि 1/3600। अब 3600 से हमें भाग करना है, तो हम लगाते हैं दशमलव, बढ़ाते हैं 0, बाहर नहीं जाता, तो बाहर ना जाने का 0, फिर बढ़ाते हैं 0, 100 होता है, फिर बाहर नहीं जाता, बाहर ना जाने का फिर से 0, फिर बढ़ाएंगे 0। अब 1000 में बाहर नहीं जाता, तो बाहर ना जाने का फिर 0, और फिर बढ़ाएंगे 1 0। 3600 से हम 10,000 में भाग करते हैं, 36 दूनी 72, और यहाँ पर 720, यहाँ पर 7200 के बाद में जो बचेगा वो बचेगा 2800, और 2800 में हम लगाते हैं 1 0 फिर से, तो ये हो जाता है हमारे पास 28,000। तो जब हम 3600 का पहाड़ा पढ़ते हैं 28,000 में, तो 3 सत्ते 21 और 6 सत्ते 42, यानी कि ये होता है हमारे पास 25,200, यानी कि 3600 का पहाड़ा जो 28,000 में जाएगा लगभग 7 बार जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं 0.00027 लगभग हमें आंसर प्राप्त होता है दशमलव के 5 स्थानों तक। तो यहां पर विकल्प सी होता है हमारा करेक्ट। ओके, आज के इस वीडियो सेशन में डेसिमल फ्रैक्शंस के हम 80 सवालों को कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट पर आधारित सवाल को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब